हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर मार्केट एंड प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये बीईसीसी का यूनिट 5 है और मोस्टली जो यूनिट्स है वो कवर हो चुके हैं। चलिए, लेकिन फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस बुक को भी खत्म करेंगे। उसके बाद बीईसीसी 131 भी हमें करना है, फिर 134 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी हमें कंप्लीट करना है। 131 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कुछ टॉपिक रह गए हों या फिर कोई ऐसा है जिसको रिपीट करना है किसी टॉपिक को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है 5-5 मिनट करके हम रिपीट कर लेंगे। फिर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके वो एग्जाम टाइम पे हम करेंगे थोड़ा सा। अभी पहले बीईसीसी 132 की तरफ बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, इस बुक को। तो यूनिट 5 है हमारा फैक्टर मार्केट एंड प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ फैक्टर मार्केट। सबसे पहले फैक्टर मार्केट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर में। ठीक है, एक फैक्टर के कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फैक्टर। तो डिमांड ऑफ ए फैक्टर क्या होता है और सप्लाई ऑफ ए फैक्टर क्या होता है, ये देखना है। फिर फैक्टर प्राइसिंग बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ये सब डिटर्मिनेशन देखेंगे। फिर क्या है रोल फैक्टर प्राइसेस इन प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजंस में फैक्टर प्राइसेस का क्या रोल है। ठीक है, और लास्ट में फिर इस चैप्टर की समरी है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़ा सा, और बहुत इजी चैप्टर भी है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे गुड्स की सेल और परचेज की जाती है। कोई आता है परचेज करने के लिए आपकी सर्विसेज को, कोई अपनी सर्विसेज सेल करता है, यानी कि उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, तो वो क्या होता है? एक मार्केट होता है। ठीक है, तो अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमें क्या जरूरत होगी? अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें आती है हमारी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है सबसे पहले लैंड, लेबर एंड कैपिटल। क्या क्या आता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और चीज, हमारे प्राइमरी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ साथ एक और चीज है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स आपने काफी सुने होंगे, बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने कोई एक नया बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है और फिर मतलब सब कुछ स्टार्ट कर दिया हो, तो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ये टर्म काफी इस बीच में काफी फेमस है और काफी जाना पहचाना टर्म है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फैक्टर मार्केट की हमें जरूरत क्यों है, नीड फॉर फैक्टर मार्केट। अब इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है इंपॉर्टेंस क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक इकोनॉमी में, क्या इंपॉर्टेंस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये जो टर्म आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट एंटिटीज है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको जमीन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको कैपिटल्स भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर अगर बन रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर वो स्किल भी होने चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी, मान लीजिए आपके पास मशीनरी है, आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, आपके पास लेबर है लेकिन आपके पास जगह ही नहीं है, तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे? नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों की जरूरत होती है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, बिना इसके प्रोडक्शन नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर विदाउट अ मशीन, बिना मशीन के आप कंप्यूटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिना एक आईटी प्रोफेशनल यानी कि लेबर के। आप कोई भी चीज बिना स्पेस के, विदाउट सम स्पेस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी। जहां कैपिटल और लेबर एंगेज होते हैं थ्रू एन आईटी एम्प्लॉयर के साथ, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी जरूरत है किसमें? इकोनॉमी ऑफ फॉर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो द रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड कैन डिफर एज पर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। तो इनकी रेशियो जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, वो हमारी प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जरूरी नहीं है कि एक कंपनी जो है 200 लेबर्स को हायर कर रही है तो दूसरी कंपनी सेम अमाउंट में लेबर को हायर करेगी। हो सकता है दूसरी कंपनी का प्रोडक्शन कम हो तो वो 8, 10, 15, 20 या फिर 100 लेबर को भी हायर कर सकती है। ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजीज भी अलग हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक कंपनी ने किया है तो दूसरी कंपनी को भी उसी चीज की जरूरत पड़ेगी। आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। ठीक है, वर्चुअल मार्केट का टाइम है, रोबोट्स प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग अबव टेक्नोलॉजीज। तो इन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। अब बात आती है फैक्टर मार्केट की। तो फैक्टर मार्केट होता क्या है? फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहां पे सेल एंड परचेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनका सेल और परचेज होता है, जैसे कि लैंड का, लेबर का, कैपिटल्स का, इनका सेल एंड परचेज होता है। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं अलोंग विद एंटरप्रेन्योर इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर के साथ मिलते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में। अब इन फैक्टर्स का मतलब हम एक बार देख लेते हैं। लैंड क्या है? लैंड ये एक फिजिकल और टेंजिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें क्या आता है? टोटल फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, जो कि अवेलेबल होते हैं। लैंड सिर्फ ग्राउंड नहीं होता, फॉरेस्ट एरिया, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, मिनरल्स, माइंस, सब कुछ लैंड में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है लेबर की। लेबर क्या है? इंटेंजिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, लेबर सर्विसेज जो होती है, लेबर से अलग नहीं की जा सकती है। लेबर की सर्विसेज लेबर से अलग नहीं की, लेबर होगा तभी तो अपनी सर्विस देगा। तो इन अफोर्ड्स को किसको कौन यूज करते हैं? हाउस होल्ड्स यूज करते हैं। हाउस होल्ड्स, ठीक है, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। लेबर का यूज कहाँ होता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेबर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कैपिटल क्या है? एक टेंजिबल फैक्टर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, इनको आप बार बार नहीं बदल सकते, इसलिए ये टेंजिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये कहाँ पे यूज होते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इंटेंजिबल एबिलिटी है एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, जिससे कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब हाउस होल्ड जो होते हैं इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रोडक्शन एंड सेल्स को। ठीक है, देखिए हाउस होल्ड जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेबर की तरह, और उसके बदले में वो क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं, वेज, पैसा कमाते हैं, रिटर्न में सैलरी लेते हैं। ठीक है, और वो अपनी सेविंग्स को कहाँ लगाते हैं? फिजिकल कैपिटल गुड्स को खरीदने में लगाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी जमीन खरीद ली हाउस होल्ड्स ने। तो कुछ हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं धीरे धीरे, क्या बन जाएंगे? बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो household earned by selling these factor of production in the factor market thus contribute positively to the प्रोडक्शन प्रोसेस, इसीलिए वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में? प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब ये जो इंट्रैक्शन है
कैन बी शोन थ्रू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये किससे होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से होता है। स्पेंड करते हैं हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, हाउस होल्ड्स जो कि ओनर है किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो क्या कर रहे हैं? फर्म्स बना रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज किसको? हाउस होल्ड्स को। पहले क्या किया उन्होंने? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाया, उसके बाद फर्म बनाई, उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? दूसरे हाउस होल्ड्स को। तो ये क्या हो गई? सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो है टू सेक्टर इकोनॉमी का। इसी तरीके से थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, मैक्रो में भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। अब देखते हैं डिराइव डिमांड। ठीक है, डिमांड जो होता है, आपको एक ऑफिस स्पेस की जरूरत है। डाटा एनालिटिक्स के फर्म है, एक डाटा एनालिटिक्स की कंपनी जो है वो एक रेंटेड ऑफिस लेती है, स्पेस लेती है। किसके लिए? अपने एनालिस्ट के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और बाकी वर्कर्स के लिए। ठीक है, इन सबको एक जगह पे मिलाने के लिए उनको एक स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस जो होगा, क्या होगा? उसी तरीके से मान लीजिए एक बेकरी ओनर है, उसको भी स्पेस चाहिए भाई अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आता है ऑफिस स्पेस के लिए। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑफिस स्पेस, क्वांटिटी चाहिए इनको। अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रेंट पे। जितना कम प्राइस होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी ऑफिस स्पेस के की। ठीक है, फर्म के द्वारा। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड डिमांड फॉर फैक्टर इज विद रिगार्ड टू यूटिलिटी। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है यहाँ पे? डिफरेंस क्या है? ये यूटिलिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ, कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत कितने की है। ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या होता है? कंज्यूमर्स डिमांड गुड एज दे डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट्स कंजम्पशन। ठीक है, अब कंज्यूमर डिमांड गुड्स में क्या होता है? वो यूटिलिटी को कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन के थ्रू, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। जितना वो कंज्यूम कर लेते हैं उतनी उनकी यूटिलिटी कम होती जाती है। यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो दूसरी तरफ फर्म्स डू नॉट डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेटिस्फेक्शन। फर्म्स जो होती है वो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करती है, एक पर्पस होता है उनका। ठीक है, कंडक्ट करने का, प्रोडक्शन वो कंडक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से उनको जरूरत है जमीन की, तो वो यूटिलिटी में नहीं आएगा। वो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, अब उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है कि कम अगर रेंट देना पड़ा तो वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमा पाएंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रोडक्शन यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम प्रोडक्शन यूजिंग। तो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंज्यूमर। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? कि कंज्यूमर हमसे कितना डिमांड कर रहा है। अब जितना ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड होगी, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड उतनी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्शन उतना ज्यादा बढ़ाना है, हमें प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, डिराइव डिमांड कर्व में प्राइस जो होगी, जितनी कम होगी डिमांड उतना बढ़ेगा। प्राइस जितनी कम होगी डिमांड उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्राइस जितनी कम होगी डिमांड उतना इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया होगा समझ में। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, देख रहे हैं ना, डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अब बात आती है इंटरडिपेंडेंट डिमांड की। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इंटरडिपेंडेंट, यानी कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करता हो। ठीक है, अब डिपेंड क्या करता है? प्रोड्यूसर को डिजाइनर्स चाहिए तो लेबर चाहिए उसे ऑफिस के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए।
लैंड चाहिए, उसे मशीनरी भी चाहिए जिसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल्स कहेंगे, है ना। तो इंटरडिपेंडेंस इन प्रोडक्शन लीड्स टू इंटरडिपेंडेंस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो सारी चीजें क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। बिना इंटरडिपेंड, आप एक सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, आपके पास लेबर है तो आप नहीं कर सकते हैं ना प्रोडक्शन सिर्फ लेबर से। जब तक आपके पास मशीनरी नहीं है, जब तक आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, आप कैसे बनाएंगे कोई भी चीज। अगर आपको कोई ज्वेलरी बनानी है तो उसके लिए आपको गोल्ड भी तो चाहिए ना, मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए मेटल भी तो चाहिए, लेबर भी चाहिए, मेटल भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, जगह जगह भी चाहिए, सभी चीजों की जरूरत है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वुड गेट डायरेक्टली अफेक्टेड इफ casting or rolling machine used in making gold jewelry get jammed for 2 days। अब 2 days, अब मान लीजिए कि लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर तो आपके पास है, काफी सारे लेबर है। अब मान लीजिए जो आपका कैपिटल है, यानी कि जो मशीनरी था वो खराब हो गया 1-2 दिन के लिए, तो क्या लेबर जो है वो बैठ के प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन इफेक्ट इट इज इंटरडिपेंडेंस। ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। लेबर और मशीनरी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसी को हम कहेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। In order to estimate the contribution of different factor of production in the process of production, the concept of marginal productivity is used। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड एंड यूज्ड फॉर, ये किस चीज के लिए यूज होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न्स। जितना हमको, किसको कितना पैसा हमें पे करना है, लेबर को हमें कितनी सैलरी देनी है, ये सब चीजें हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे का जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।